हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। दोस्तों, जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है हम बैंक से उधार ले लेते हैं। इट्स दैट सिंपल। अगर कुछ दिनों के लिए हमें पैसों की जरूरत है तो हम किसी दोस्त या परिवार से ले लेते हैं, और अगर लंबे समय के लिए हमें पैसा चाहिए तो हम बैंक से उधार ले लेते हैं, यानी लोन ले लेते हैं और ईएमआई के जरिए धीरे धीरे चुकाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बैंक्स पैसे लाती कहाँ से है? बैंक्स लोन देने के लिए अपना जो रॉ मटेरियल है यानी पैसा वो कहां से लाती है? वो जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास। अब आरबीआई उन्हें पैसे फ्री में तो देगा नहीं, तो आरबीआई बैंक्स को फिक्स रेपो या फिर बैंक रेट्स पर पैसा लेंड करता है। तो दोनों अलग अलग कैसे हैं? ये दोनों ही टर्म्स के डिफरेंसेस को इन डिटेल समझते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले बैंक रेट। सो लेट मी रिमाइंड यू कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तब आपको बैंक को लोन के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी यानी कोलैटरल जमा कराना पड़ता है, करेक्ट? सिमिलरली कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई के पास कोलैटरल जमा कराती हैं। सो द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द कोलैटरल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज नोन एज द रेपो रेट। एंड बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है विदाउट सिक्योरिटीज और एनी एलिजिबल कोलैटरल। अब दोनों का पर्पस समझ लेते हैं। तो देश की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए बैंक रेट आरबीआई का रामबाण है। जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो बाजार में पैसों का सर्कुलेशन या ओवरऑल मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है। बेसिक मकसद होता है कर्ज को महंगा करना, सो दैट लोग कम लोन्स लें, कम स्पेंड करें एंड इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। बैंक्स को जब आरबीआई से लोन लेने में ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो बैंक्स आपसे भी लोन के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स लेते हैं और आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेकिन साथ में आपको अपने डिपॉजिट्स पर भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगता है। यानी बैंक रेट में बदलाव का असर सिर्फ बैंक्स पर ही नहीं पर आप और मुझ जैसे कंज्यूमर पर भी पड़ता है। स्पेंडिंग एक्सपेंसिव हो जाती है और सेविंग्स पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो आप ज्यादा सेव करते हो। रेपो रेट्स का पर्पस क्या है? अक्सर बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी पैसों की शॉर्टेज हो सकती है, तो रेपो रेट जनरली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को केटर करता है। रेपो रेट्स को रीपर्चेज ऑप्शन भी कहा जाता है एंड बैंक रेट्स का जो दूसरा नाम है वो है डिस्काउंट रेट। अब टेन्योर की बात करें तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, रेपो रेट्स आर फॉर शॉर्ट टर्म, यानी रेपो रेट में टेन्योर ओवरनाइट या मैक्सिमम एक दिन का होता है, जबकि बैंक रेट में टेन्योर जनरली 28 यानी 28 डेज तक का हो सकता है। सो बैंक रेट बैंक्स के द्वारा लॉन्ग टर्म की जरूरतों के लिए लिए गए लोन्स पर आरबीआई द्वारा लिया गया इंटरेस्ट रेट होता है। दूसरी तरफ रेपो रेट बैंक्स की शॉर्ट टर्म जरूरतें या फंड्स की कमी पूरी करने के लिए जो लोन लिया गया है उस पर आरबीआई द्वारा लिया गया इंटरेस्ट रेट होता है। ना तो क्वेश्चन इज व्हिच रेट इज हायर? ऑब्वियसली बैंक रेट ज्यादा होता है। हमेशा ही बैंक रेट रेपो रेट के कंपैरिजन में हायर होता है। बैंक रेट बढ़ाने का मकसद होता है लोन को महंगा करना ताकि आम जनता और कंपनीज कम लोन लें और बाजार में लिक्विडिटी कम हो। इसलिए बैंक रेट के बढ़ते ही बैंक्स ईएमआई बढ़ा देते हैं, यानी बैंक रेट का सीधा असर आपके ऊपर पड़ता है। दूसरी तरफ रेपो रेट बढ़ाने का मकसद भी लिक्विडिटी कम करना जरूर है, लेकिन यहाँ ज्यादा फोकस होता है कि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है उसे कम करने पर। इसलिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि रेपो रेट बढ़ाने से आपकी ईएमआई बढ़े, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ईएमआई बढ़ने की जो संभावना है वो जरूर रहती है। बैंक रेट और रेपो रेट में एक आखिरी अंतर यह है कि बैंक रेट के केस में कोई रीपर्चेज समझौता नहीं होता है, जबकि रेपो रेट में बैंक्स आरबीआई के साथ कोलैटरल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रीपर्चेज करने का समझौता करते हैं। सो बेसिकली इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। अब भले ही दोनों रेट्स अलग अलग हैं, बट लेट मी टेल यू द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ देम।
बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही आरबीआई द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों ही इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन पावरफुल टूल्स को आरबीआई अक्सर मैनेज करती रहती है। कई फैक्टर्स के बेसिस पर, टाइमली बेसिस पर चेंजेस भी करती रहती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बैंक रेट और रेपो रेट के बीच आपका कंफ्यूजन आज दूर हो गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।